नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 1 संख्याओं की जानकारी में आगे पढ़ेंगे। संख्या में एक अंक की जो संख्या होती है उसमें जो एक अंक होता है वो इकाई अंक होता है जो 0 से 9 तक का होता है। दो अंकों की संख्या में दहाई और इकाई का अंक होता है जो 10 से लेकर 99 तक होते हैं। इसके बाद तीन अंक की संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक होता है 100 से 999 तक। चार अंक की संख्या हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई 1000 से लेकर 9999 तक के अंक होते हैं। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसके जस्ट आगे की संख्या आती है। इसी प्रकार 9 में एक जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। 10 को हम 10 इंटू 1 यानी कि दहाई में 10 को 1 से गुणा करके भी लिख सकते हैं। 99 में एक जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है जो 3 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार 999 में एक जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है। 10 इंटू 10 इंटू 10 या 10 इंटू 100। 9999 में एक जोड़ने पर 10,000 का अंक प्राप्त होता है, या उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 को 4 बार गुणा करके हम लिख सकते हैं, या 100 इंटू 100 करके भी लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 9 में एक जोड़ने पर आगे का अंक जो आता है वो 2 अंकों का प्राप्त होता है जिसको हम इकाई और दहाई कहते हैं। 2 अंकों में 99 में एक जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्या 999 में एक जोड़ने पर 1000 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह 9999 में एक जोड़ने पर 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। हम देखते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 में एक जोड़ने पर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 प्राप्त होता है। 9 के बाद में जो संख्या आएगी वह 2 अंकों की संख्या होगी 1 0 यानी 10। इसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। 99 में जैसे ही हम एक जोड़ते हैं तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो 100। 3 अंकों में यह संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अंकों के हिसाब से सबसे छोटी संख्या और अंकों के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या। एक अंक में एक सबसे छोटी संख्या है तो 9 सबसे बड़ी। 10 सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों में, तो 2 अंकों में 99 सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों में 100 सबसे छोटी संख्या है तो 999 सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों में 1000 सबसे छोटी संख्या है तो 9999 सबसे बड़ी संख्या है। संख्या का 10,000 में प्रवेश। अब तक हम 4 अंकों की संख्या के बारे में अध्यापन कर चुके हैं। 4 अंकों की संख्या यानी 1000 की संख्या। इसके आगे जैसे ही हम 9999 में एक जोड़ते हैं तो हमें 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और जो 5वां अंक होता है वह 10,000 का अंक होता है। 1000 और 10,000 दोनों अंकों को साथ में बोला जाता है। तो अपन देखते हैं 5 अंकों की संख्या जो होती है वो 10,000 सबसे छोटी संख्या होती है। अंकों के लिहाज से यह सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है और अंकों के लिहाज से 9999 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों की संख्या में जैसे ही हम एक जोड़ते हैं तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है जो लाख कहलाती है। इसमें संख्या में अंकों की संख्या 6 होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। 6 अंकों में यह संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाती है। संख्या का स्थानीय मान 2,46,823 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना, यानी हमें यह बताना है कि जिस स्थान पे जो अंक है उसका मान कितना है। तो हम देखते हैं पहले 2, हम पीछे से गिनना शुरू करते हैं 3 से इकाई, फिर 2 दहाई, 8 सैकड़ा, 6 हजार
फिर 4 10,000 और 2 को बोलेंगे हम लाख। तो 2 को 1 लाख से गुणा करेंगे तो आएंगे 2 लाख, यानी कि जहाँ पे 2 लिखे हुए हैं सबसे पहले वह वहाँ पे उस 2 का जो मान है वह 2 लाख है। इसी प्रकार 4 10,000 के स्थान पे होने के कारण ये 40,000 है, 6,000 के स्थान पे होने के कारण ये 6,000 है, 8 जो है सैकड़ा के स्थान पे होने के कारण ये 800 है, 2 दहाई के स्थान पे होने के कारण ये 2 20 है, और 3 यहाँ पे 3 इकाई है, यानी 1 1 करके 3 है, तो ये इसका मान होगा 3। इस प्रकार से हम इस संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये संख्या है 2,46,823। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं संख्या में 7 अंक हो तो वह संख्या 10 लाख कहलाती है, और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंदर अगर हम 1 जोड़ दें तो 8 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो 1 करोड़ है। 8 अंकों की संख्या 1 करोड़ 8 अंकों में सबसे छोटी संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से हम कुछ संख्याओं को और लेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे।